गुड मॉर्निंग क्लास 9th। कल हमने मस्कुलर टिश्यू में स्ट्रेटिफाइड मसल्स स्टडी की थी। आज हम स्टडी करने वाले हैं स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स को हम अनस्ट्रेटेड, विसरल और इनवॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं, क्योंकि स्मूथ मसल्स जो होती हैं वो बंडल में मिलती हैं या फिर इलोंगेटेड फ्यूजिफॉर्म और स्पिंडल शेप शीट्स की फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं, जो कि दोनों ही एंड्स पर पॉइंटेड सेल्स हैं या फाइबर्स हैं। ये आपस में एक दूसरे से लूज कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू जुड़ी रहती हैं। हर एक मसल सेल जो होती है वो एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होती है। इसमें एक सिंगल सेंट्रली लोकेटेड सिगार शेप न्यूक्लियस होता है, जो कि साइटोप्लाज्म के बिल्कुल सेंटर में मिलता है, जिसे हम सार्कोप्लाज्म भी कहते हैं यूनिन्यूक्लिएट सेल में। डेलिकेट कॉन्ट्रेक्टाइल थ्रेड लाइक मायोफाइब्रिल्स जो होते हैं वो इसमें लॉन्गिट्यूडनली रन करते हैं पूरी सेल में, और ये फाइब्रिल्स जो होते हैं इन पर कोई बैंड्स नहीं होते, कोई स्ट्रिप नहीं होती, कोई स्ट्रेशन नहीं होता इन मसल्स में, तो इसलिए हम इन्हें कहते हैं स्मूथ और अनस्ट्रेटेड मसल्स। अक्रेंस क्या है? स्मूथ मसल्स जो होती हैं वो होलो यानी कि ट्यूबुलर विसरल ऑर्गन की वॉल्स में पाए जाते हैं, सिर्फ हार्ट को छोड़कर, तो इसे हम कहते हैं विसरल मसल्स। ये एलिमेंट्री कैनाल की वॉल्स में भी मिलती हैं और इंटरनल ऑर्गन्स, डक्ट ऑफ ग्लैंड्स, यूरिनोजेनाइटल डक्ट, ब्लड वेसल्स, इन सब में मिलती हैं। स्मूथ मसल्स स्टमक, इंटेस्टाइन, यूरेटर, ब्रोंकाई, आई की आइरिस, इनमें भी पाई जाती है। फंक्शंस क्या है कि स्मूथ वर्क कोई काम आपकी मर्ज़ी से नहीं करेंगी, इसीलिए ये इनवॉलेंट्री मसल्स हैं, जैसे कि फूड का मूवमेंट एलिमेंट्री कैनाल में होना, ट्यूब्स का ओपन और क्लोज होना, ये इनवॉलेंट्री मूवमेंट है। स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट भी बहुत धीरे करती हैं, लेकिन जो इनका बचा कॉन्ट्रैक्शन होता है वो लॉन्ग पीरियड के लिए होता है। इसी फैक्ट के कारण जो स्मूथ मसल्स हैं उनमें कैरेक्टरिस्टिक पेरिस्टल्टिक मूवमेंट मिलता है ट्यूब्स में। पेरिस्टल्टिक मूवमेंट एक रिदमिक प्रोग्रेसिव वेव्स हैं मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की, और ये वेव लाइक जो पेरिस्टल्टिक मूवमेंट होते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट और मेल जेनाइटल ट्रैक्ट में मिलते हैं। अब इसके अलावा सेम ऑर्गन में ही जो स्मूथ मसल्स होती हैं वो ऑर्गन के अंदर पूरी लाइफ में पूरे ऑर्गन के अंदर कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और प्रोड्यूस करती हैं एक्सट्रूसिव मूवमेंट, जैसे कि यूरिनरी ब्लैडर में या गॉल ब्लैडर में या यूट्रस में। कार्डियक मसल्स जो होती हैं वो स्मूथ और स्ट्रेटेड दोनों के ही फंक्शन को परफॉर्म करती हैं। कार्डियक मसल्स में ब्रांच फाइबर और जो ब्रांचेस होती हैं वो आपस में जुड़कर एक नेटवर्क बना लेती हैं। हर एक फाइबर या सेल जो होता है वो सार्कोलेमा से घिरा रहता है। इसके अंदर सार्कोप्लाज्म जो होता है वो लॉन्गिट्यूडनल मायोफाइब्रिल्स के साथ प्रेजेंट होता है और एक सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस होता है। हर एक सेल यूनिन्यूक्लिएट होती है। इंटरसेलुलर स्पेसेस जो कार्डियक मसल्स के हैं वो भरे रहते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू से, जिनके साथ ब्लड कैपिलरीज की सप्लाई होती है। कार्डियक मसल में लाइट और डार्क बैंड की स्ट्रिप्स प्रेजेंट होती हैं। इनके साथ साथ ये मसल फाइबर जो होते हैं वो डेंसली स्ट्रेन्ड क्रॉस बैंड को शो करते हैं, जिन्हें कहा जाता है इंटरकैलेटेड इम्पल्स, जो कि इम्पल्स बूस्टर की तरह काम करते हैं। ये ऐसा रीज़न है जो इंटरडिजिटेशन प्लाज्मा मेम्ब्रेन का शो करता है, क्योंकि इसके अंदर एडजेसेंट मसल सेल्स या फाइबर्स जो होते हैं वो कार्डियक मसल्स के साथ ही बनते हैं। इसमें यूनिन्यूक्लिएट मसल सेल्स भी एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं लीनियर अरेंजमेंट में। ये हार्ट में मिलती हैं या हार्ट की वॉल्स में मिलती हैं। हार्ट की मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, रिदमिकली और टायरलेसली वर्क करना इन्हीं की वजह से होता है। बिना थके पूरी लाइफ टाइम काम करती हैं, और जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हार्ट मसल्स में हो रहा है ब्लड को पंप करने के लिए और उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, वो इन्हीं की वजह से होता है। तो कल हम बात करेंगे नेक्स्ट इसकी कनेक्टिव टिश्यू की। थैंक यू।